हरे कृष्णा। रामचरितमानस पता नहीं, अब फ्रीक्वेंट बोल रही हूँ, रिकॉर्ड जल्दी हो रहा है, पर मैं अपने लिए बोल रही हूँ ना, अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट कर रही हूँ। ये जो मैं आज पढ़ रही हूँ, अगर वो मुझे कुछ अनुभव दे रहा है तो मुझे उसे लॉक करना है हमेशा के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और शायद किसी और के लिए जो शायद फ्यूचर में मुझसे कनेक्ट हो जाए। तो मैं बहुत रिच बनने वाली हूँ। तो एक इंसान जब रिच बन जाता है तब वो उसका देखा जाता है कि वो कैसे रिच बना, उसने क्या क्या किया। पर मैं वो हिस्ट्री हूँ जो सफ़र, जो रिचनेस को गेन करने का सफ़र है, वो ही पहले डिक्लेयर कर रही हूँ। बनूंगी या हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई फील माई सेल्फ रिच। तो ये रिच मैं कैसे बन रही हूँ, वो प्रतिदिन मैंने आज क्या कमाया, कैसे कमाया, तो वो मैं डिस्क्राइब करते हुए चल रही हूँ। रामचरितमानस में भरत जी ने दशरथ जी का दाह संस्कार करा, सब कुछ बहुत वेदों के अनुसार किया। वशिष्ठ जी ने जैसे जैसे बोला वैसे किया। 10 दिन का पूरा उन्होंने जो शोक करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, सब किया। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं ना, हमारे को ना आदत है रेस की। मैं ये नहीं कह रही कि तो भरत जी ने शोक करा और सारे रीति रिवाज सब कुछ पूरे करे वेदों के अनुसार, वशिष्ठ जी ने बताया। हम ये जो शास्त्र पढ़ते हैं, हम एक रेस में लग जाते हैं, रेस में लग जाते हैं। जैसे हमारे को अपनी पढ़ाइयाँ ख़त्म करते हैं, टीचर ने आज ये कराना है, हमें वो करना है, हमें जल्दी ये बुक ख़त्म करनी है। हम उस तरह से शास्त्रों को कभी कभी ले लेते हैं। कभी कभी बहुत आनंद आने लगता है, हम ज़्यादा पढ़ जाते हैं। अगर आपकी ऐसी प्रोपेंसिटी है कि आप ज़्यादा पढ़ने के इच्छुक हो, तो मैं कहूँगी कुछ और उठा के पढ़ लो साथ साथ। 1 2 3 4 4 शास्त्र साथ लेके चल लो। पर एक शास्त्र को ना एक एक लिमिट रखना चाहिए कि इतने ही पेज पढ़ना है, इतना पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ तो जाते हैं पर कॉन्टेम्पलेट नहीं करते। कॉन्टेम्पलेट करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब हम लीला शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा शास्त्र जिसमें फ़िलॉसफी नहीं बल्कि लीला है, जिसमें भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान के जो निज गण, जो उनके पार्षद हैं, उनका दर्शन हो रहा है। भगवान कैसे हंसे, भगवान ने क्या बोला, भगवान कब रोए, भगवान के साथ जो पार्षद हैं वो कैसे रोए, उनके उनके क्या वचन थे, उनके क्या निष्कर्ष थे, कंक्लूजन क्या थे उनके, वो सब हम इन लीलाओं में पढ़ रहे हैं। तो वो एक चित्र हमारी आंखों के आगे चलना चाहिए। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि हम इस युग में हैं जहाँ पे रामानंद सागर जी ने हमें श्री राम जी को देखना सिखाया है। हनुमान जी के लिए हमारे पास एक चेहरा है। अगर कोई मानता है, जो भी कह लो, आप बहुत बड़े भक्त हो और इन सबको भौतिक कह लो, पर जब आप श्री राम जी का चेहरा देखते होगे तो आप उन्हीं का चेहरा याद करते होगे जो उस एपिसोड में था। भरत जी, हनुमान जी, वही चेहरे याद आते होंगे। और मैं सच कह रही हूँ, आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो। आप हनुमान जी को उस टाइम धारा सिंह जी नहीं देख रहे होगे, आपको धारा सिंह जी हमेशा हनुमान जी दिखेंगे। वो हनुमान जी है। वो चेहरे जो हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, हमें उन्हीं के चेहरे दिख रहे हैं। हमें कल्पना करना सिखाया है उन्होंने। लीलाएं कैसे होती हैं, ये कैसे
भगवान के डायलॉग्स जो हैं, भगवान के जो ये सब लीलाएं हैं, ये कैसे एक चित्र होती हैं, वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसे हंसते होंगे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनके कितने आभूषण होते थे, उनका मुकुट कैसे होता था, ये सब चीज़ें हम ये सब नहीं कर सकते थे कल्पना। अगर कोई भी ऐसे देवी देवता जिनके बारे में आपने सिर्फ पढ़ा है और कभी उनके बारे में देखा नहीं, आप उनको इमेजिन करो। अगर आपने कुछ देखा है, आप वही ना कहीं से ना वहीं जाके कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप उनको अलग वो नहीं देख पाओगे, कहीं ना कहीं किसी और का चेहरा फिट करोगे जो आपने देखा है, पर उनका इंडिविजुअल आप इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे। तो रामानंद सागर जी ने हमें ये सब दिया है, ये कल्पना करना, ये चित्र देखना, लीलाओं का दर्शन करना हमें सिखाया है। मैंने मुरारी बापू जी की कथा में एक बार सुना था, उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस प्रेम है। प्रेम मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ था। उनके कहने का अर्थ था कि रामचरितमानस एक प्रेम ग्रंथ है, इसमें एक एक शब्द में प्रेम है, पर वो प्योर भक्त हैं, उनकी बातों में सत्य है, और प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो जब उन्होंने बोला तो ये मेरे माइंड में बहुत स्ट्राइक हुआ। उस समय मैंने ये संदेह नहीं करा कि ये कैसे कह रहे हैं कि ये प्रेम ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ मैंने इसे कंपैरिजन नहीं लिया। ना मैंने ये सोचा कि मुरारी बापू जी एक राम भक्त है इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, मैंने ये भी नहीं सोचा। किसी भी वाक्य को, किसी की मुख के सत्य को अप्रोच करने का तरीका होता है। अगर हम उसे अप्रोच सही से करेंगे तो वो चीज़ हमारे हृदय में इच्छा बन के बैठ जाएगी, और अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो वो संदेह ही रह जाएगी, हम उस चीज़ को ले ही नहीं पाएंगे। तो जब उन्होंने बोला कि रामचरितमानस प्रेम ग्रंथ है, तो मेरे को सिर्फ ये लगा कि है, उन्होंने कहा है तो है। वो समय था कि मैं जानना चाहती हूँ प्रेम, मैं प्रेम देखना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ किस प्रकार से इसमें प्रेम फील कर रहे हैं, और वो उस टाइम पे मेरी इच्छा बन गई, और मैंने रामचरितमानस आगे जाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे बहुत समय हो चुका है, शायद जब मैंने ये शुरू किया था बोलना आपके साथ, आप बात करना शुरू किया था, तभी मेरी रामचरितमानस शुरू हुई थी। तो अभी बहुत समय बीत चुका है, और मैं अभी इसके मध्य में भी नहीं पहुंची हूँ। मैं इतनी धीरे पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे लिए एक एक शब्द मुझे रियलाइज़ करना है, मुझे पीना है, मुझे घूट घूट इसको चखना है। और प्लीज़, ग्रंथ को पढ़ना एग्जैक्टली प्रेगनेंसी की तरह होता है। मेल लोगों को समझना मुश्किल होगा, पर अगर आपने किसी अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, या किसी को भी प्रेगनेंसी के दौरान देखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। प्रेगनेंसी में शुरू में तबीयत ख़राब होती है, अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है सब कुछ। मध्य में जाकर भूख लगना शुरू होती है, और जब 9 महीने हो जाते हैं तब एक संतान प्रकट होती है। तो ग्रंथ भी ना ऐसे ही होते हैं, आरंभ में बिल्कुल मन नहीं लगता, छोड़ने का मन करता है, सोने का मन करता है, आनंद नहीं आता, बट कंटिन्यू रखना चाहिए, गर्भपात नहीं होने देना, ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है, हमारे को पढ़ते रहना चाहिए। मध्य में जाकर सब संभल जाता है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं, स्थिति संभल जाती है, कृपा आती है, महसूस होती है, फिर हमें भूख लगती है, अच्छा ऐसे और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ में आने लगता है। उसके बाद जब ग्रंथ पूरा हो जाता है तो संतान प्रकट होती है, वो है प्रेम, वो है विश्वास, वो है रुचि, वो है श्रद्धा। ये सब मिलता है इस ग्रंथ से, अटूट
अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, मैं तो कहूँगी मध्य से ही मिलने लग जाता है। और बहुत कृपा हो तो आरंभ के पहले शब्द से ही। तो पढ़ना चाहिए। हम बहुत गलत कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी ग्रंथ से कनेक्ट नहीं हैं, एक बार आप किसी ग्रंथ से जुड़ जाएंगे ना, तो आप धीरे 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 हर ग्रंथ को पढ़ने लगेंगे। हर ग्रंथ में आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे और समस्त भेद भेद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप सत्य को सर्वज्ञ सब जगह देखने लग जाओगे। तो प्लीज़, ये मैं मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं वर्ड्स नहीं बता रही। वर्ड्स तक आपको खुद पहुँचना पड़ेगा। एंड में इसका करती हूँ कि मैं किस अनुभव से बोल रही हूँ। भरत जी ने शोक सभा हुई, उन्होंने दान पुण्य करा, सब कुछ करा, और वशिष्ठ जी, अब जब सब कुछ हो गया है तो एक राजसभा बिठाई है जिसमें सभी मुनि, सभी जो मंत्रीगण हैं, सब आए हैं। और उसमें उन्होंने पहले बताया कि किस प्रकार कैकेयी माता ने अपने 2 वर मांगे और श्री राम जी को वनवास हुआ, और भरत जी के लिए उन्होंने जो राजा का अधिकार मांगा। किस प्रकार दशरथ जी ने अपने रघुकुल की मर्यादा को निभाया, और किस प्रकार वो दानी थे, उनके सारे गुण, और उसके बाद वो एक पिता, और कितना प्रेम था उनका श्री राम जी से कि उन्होंने शरीर त्यागा। इस प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद अब वो बता रहे हैं श्री राम जी के गुण, कि कितनी सरलता से श्री राम जी ने वनवास को स्वीकार किया। उनके हृदय में कण मात्र शोक नहीं था। वो स्वभाव से ही सरल है, निष्कपट है। मुस्कुराते हुए उन्होंने किस प्रकार सब कुछ स्वीकार किया, और ऐसे गुण प्रकट करते हुए, उनका वर्णन करते करते ही वशिष्ठ जी के गला चोक हो गया, उनका कंठ रुद्ध हो गया, वो अश्रु प्रवाह करने लगे। उसके बाद किस प्रकार सीता माता और लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के लिए सब कुछ त्याग कर अपने प्रेम का दर्शन सबको कराते हुए उनके पीछे पीछे वन को चले गए, ये वर्णन करा। और वशिष्ठ जी रोए जा रहे हैं। ये सब ना हमें देखना है, ये देखना है। जब हमने रामायण देखी थी तो वो एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी बीतते गए, पर जब हमें सिर्फ 2 पेज या जितना भी हमने बनाया उतना ही पढ़ के हमें उनका दर्शन करना है। हमें वशिष्ठ जी के प्रेम को समझना है, हमें सबके प्रेम के दर्शन करने हैं। सुमंत्र जी के, माताओं के, जो वहाँ पे अयोध्या वासी हैं, उनके सबके हृदय में जो प्रेम है श्री राम जी के लिए, उसका दर्शन करना है। श्री राम जी उनके लिए भगवान नहीं है, वो उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम, भगवान का गुण ही यही है कि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। पर जो हृदय निष्कपट और सरल है, ये जाने बिना कि वो भगवान है और किस प्रकार वो भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भगवान के गुणों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, ये प्रूफ करता है कि भगवान से प्रेम करने के लिए ज्ञान नहीं, कृपा कृपा की आवश्यकता है। भगवान के गुणों के दर्शन की आवश्यकता है। केवल भगवान के गुणों के दर्शन, भगवान के दर्शन। हम भगवान के जो वहाँ पे अयोध्यावासी सब, वो तो भगवान के दर्शन करके प्रेम कर रहे हैं ना, उनको दिख रहे हैं और गुण भी दिख रहे हैं। पर हम लोगों को भगवान नहीं दिख रहे, पर भगवान के गुण तो हम देख सकते हैं ना, श्रवण करके, पढ़ के, सुन के। कौन सी पद्धति से हम भगवान के गुणों के दर्शन करेंगे, ये हमें चूज़ करना पड़ेगा।
लाइफ इज़ सो प्रीशियस, इसका उपयोग करना है। करते रहो जो कर रहे हो, कुछ मत छोड़ो, एक चीज़ ऐड कर लो। बहुत गुणों से भरे हुए हैं हम अगर ऐड कर लेंगे ना किसी ग्रंथ को, चैंटिंग को, और महीने में कभी एक बार मंदिर जाना, भक्तों के दर्शन, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में क्या क्रिएट कर देगी हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। लाइफ लड़ने के लिए, लक्ष्यों के लिए भागने के लिए और सिर्फ वेस्ट करने के लिए नहीं है। एन्जॉय क्या होता है, एक बार भगवान का हाथ थामो, भगवान के चरणों से प्रेम करो, फिर देखो लाइफ का क्षण क्षण मात्र बहुत सुंदर है। अभी तो बहुत बहुत ही बहुत ही कम मात्रा में आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। जो भी आपके पास है वो बहुत कम है। वो 100% एंजॉयमेंट तभी बनेगा जब भगवान को अपनी लाइफ में ऐड करोगे। भगवान लाइफ में होते हैं, पर और ज़्यादा, और ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा करीब आना भगवान के, शास्त्रों के द्वारा, साधु संग के द्वारा। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।